हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छे होंगे आप सब। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था 7.4 जब हमारा कंप्लीट हुआ था कि 7.5 मैं बिल्कुल आपको एंड में करवाऊंगी, क्योंकि 7.5 में थोड़े से ट्रिकी इंटीग्रेशन है जो आपको लर्न करना पड़ता है कि हाँ इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो इसलिए वो एक्सरसाइज में हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे ताकि हमें तब तक थोड़ी सी इंटीग्रेशन की नॉलेज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 7.6 एक्सरसाइज से। तो ये एक्सरसाइज जो है, दिस इज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन पे होगी। तो इसको करने से पहले 7.6 को करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, आई नो यू डोंट लाइक बेसिक्स, आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो, बट देखो जब मैथ्स करते हैं ना तो कभी भी क्वेश्चन पे आने से पहले इफ़ यू स्किप द बेसिक पार्ट इट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा। तो हमेशा पहले ना बेसिक समझा करो, फिर क्वेश्चन पे जंप किया करो। ठीक है, तो पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखना है। देखो, इस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में ना आपके पास तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब वो तीन डिफरेंट अगर आपको समझ आ जाते हैं तो दिस एक्सरसाइज इज गोना वेरी 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 इजी एक्सरसाइज, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिखेगा और आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस यस, दिस इज क्वाइट कैलकुलेटिव। ठीक है, अदरवाइज इंटीग्रेशन में ना सबसे आसान इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि इसमें बस स्टेप्स आपको लर्न करना होता है। तो पहले हम बेसिक्स करते हैं क्या क्या करना है उसमें। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जब भी आपके पास क्वेश्चन होंगे ना तो ये हमेशा आपको ऐसे दिखेगा, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ठीक है, हमेशा ऐसे याद रखो, डिवाइड में फंक्शन होगा, और डिवाइड में फंक्शन होगा तो इसको ना हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। राइट, हमेशा ऐसे फंक्शंस ही दिखेंगे जहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ना दो केसेस अराइज होते हैं, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले एक तो अराइज होगा प्रॉपर फंक्शन। ये प्रॉपर फंक्शन ये समझना ज़रूरी है, देखो ऐसे आप स्किप नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना। और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आप ये दो चीज़ें समझ जाओगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अच्छा को किस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, किस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। अब देखो प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है। प्रॉपर फंक्शन में ना पहले मैं आपको ना जो बचपन की कुछ चीज़ें याद है ना उसे ताज़ा करवाती हूँ। अगर मैं आपको दे दूँ 1/2, तो क्या आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो इसे? नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दे दूँ 3/8, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा? नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि आप कहते हो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। बट अगर मैं आपको दे दूँ 5/2, नाउ कैन यू चेंज दिस इन अ प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन? हाँ, कैसे? ये हो जाएगा 2/1/2। राइट, फिर अगर मैं आपसे बोलती हूँ 9/8, तो इसे कैसे लिखोगे आप? कि 1/8। राइट, अब कब करते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में? जब आपका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है क्या डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब प्रॉपर ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जो बचपन से करते आते थे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते थे आप? 5 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया आपके पास 1। सबसे पहले क्या लिखते हो आप? क्वोशंट लिखते हो। पहले आप क्वोशंट लिखते हो, फिर आप लिखते हो रिमाइंडर अपॉन में 2। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख दो ना, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करें, तो भी ये बात क्या होती है? सेम ही होती है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द मिक्स फ्रैक्शन। सेम कॉन्सेप्ट यू विल अप्लाई इन द फंक्शन। अब जैसे आप यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करते थे ना, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, देखो इसमें क्या न्यूमरेटर छोटा होता है, तो आप ऐसे याद रखना, कोई भी फंक्शन है आपके पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स, न्यूमरेटर की जो डिग्री है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स। तो मैंने एफ एक्स जी एक्स से बेटर ये याद करवाती हूँ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। राइट, ये आप याद रखोगे। इन अ सेम वे, कोई अलग कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको याद रहे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब ये वाली वैल्यू जो ऊपर वाला न्यूमरेटर या बड़ा हो या फिर क्या हो, इक्वल हो। तो क्या याद रखेंगे? अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स फंक्शन है तो हाउ विल वी लर्न? व्हेन डिग्री ऑफ एफ एक्स की डिग्री या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो,
किससे? डिग्री ऑफ जी एक्स से। बट अगेन एफ एक्स जी एक्स से ज़्यादा हम याद रखेंगे जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? मिक्स फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन है, सी, अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यू आर वेरी लकी, you can start doing question, start without any calculation or simplification, you can start your question. But अगर question में आ गया improper fraction, तो you have to do one step and then you will start the question. And what is the step? आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन होगा ना एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, उसको पहले आप डिवाइड करोगे, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करते हो ना, डिवाइड करोगे एंड देन आफ्टर डिवाइडिंग इट यू विल राइट दिस फंक्शन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ये चीज करने के बाद फिर आप लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन। विदाउट डूइंग दिस स्टेप इफ यू डू योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ, उससे आप चेक करना। अगर मैं आपको दे दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, राइट? तो पहले ये बताओ व्हाट इज द डिग्री। यहाँ पे डिग्री अब 9th क्लास से याद करवा देती हूँ। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या बन जाता है? डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री, अब इसकी डिग्री सोचेंगे कि 1 है, बट बेटा देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, जब इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगी? क्यूबिक बन जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। कैसे? जब 3 अगर आपके पास फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करके 3 डिग्री की क्वेश्चन बनेगी। तो इसकी डिग्री क्या बन गया आपके पास? 3 बन गई। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? ऊपर न्यूमरेटर की छोटी है किससे? डिनोमिनेटर से। दैट इज वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, नाउ व्हाट इज द डिग्री? इसकी डिग्री क्या है? 3। ठीक है, इस डिनोमिनेटर की डिग्री देखो, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें डिग्री क्या बन गई? 3। क्या दोनों डिग्री सेम है? यस। तो यही क्या आपका क्या बन गया? दिस बिकम्स द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। या एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया लेट्स से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और फ्रैक्शन में दे दिया मैंने एक्स। व्हाट इज द डिग्री? एक्स ने एक्स प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है? 1, राइट? तो क्या है, पर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड करोगे? एक्स प्लस 1 से, और फिर किसके टर्म में लिखोगे? पहले क्वोशंट लिखोगे, फिर रिमाइंडर लिखोगे एंड देन डिवाइजर लिखोगे। ये होता है तरीका। ओके, तो अब पहले ना ये करने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, वो आप मुझे उसके अकॉर्डिंग बताते जाए। इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? पहले आप अपने दिमाग में सोचो। लेट्स चेंज द पेन। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हो गई 1 और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसकी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली व्हाट इज द डिग्री? डिग्री 1 और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास? 2। तो ये भी क्या बन गया आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द डिग्री? इसमें डिग्री है 2 और इसमें डिग्री है 2। क्या दोनों डिग्री सेम? तो ये क्या बन गया आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिग्री हेयर अगेन इज 2 और ये भी 2, तो ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इन योर फंक्शन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड देन प्रोसीड। सेम यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 3 और यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। क्या ग्रेटर है ना, तो क्या बन गया? ये अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी डिग्री 3, इसमें भी डिग्री 3, तो ये क्या बन गया आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे आपको सेम हर क्वेश्चन में। तो जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हो, आपका पहला स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट यू विल चेक दैट दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन को स्टार्ट करो। चलो, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला टाइप में, मैं इस पूरे चैप्टर को ना टाइप वाइज ही करवाती हूँ, इससे ना दिमाग में याद रहता है कि करना क्या है। पहला टाइप, आपसे पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है विच इज रैशनल फंक्शन, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? पहले बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1। मुझे पी क्यू ए बी सी से फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक्स की पावर देखूंगी। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये डिग्री क्या हो गई? 1। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 2 3, 3 फैक्टर, तो डिग्री 3। क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है?
तो ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन मिले, क्या ये लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं आपको? क्या दिख रहे हैं आपको? लीनियर फैक्टर। लीनियर मतलब क्या, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबकी पावर वन है, वन वन वन, लीनियर फैक्टर। सो जब आपके डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर्स होते हैं, मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है अभी, आप इस पूरे इक्वेशन को, मतलब ये दोनों इक्वेशन ऐसे, इसको प्रॉपर लिखती हूँ, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है, बी अपॉन में एक्स माइनस बी एंड प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये है टाइप वन। जब आपके डिनोमिनेटर में, खास कर ध्यान रखना, डिनोमिनेटर पे ही बेस्ड है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन। जब आपके फैक्टर्स लीनियर होंगे तो आपको क्या करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी। अच्छा, ये बार कई बार बच्चों को डाउट हो सकता है ये माइनस होगा तभी, नो, अगर यहाँ पे प्लस भी होगा ना, लेट्स से यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट अ लीनियर पावर ऑफ एक्स, तो वहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। राइट, अब मैं ना क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, आपको बस ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन में टाइप वन लगेगा, कौन से में टाइप वन नहीं लगेगा। सी, फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऊपर अभी पहले ही देख लो क्या ये प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर है, देन यू विल स्टार्ट चेकिंग कि कौन सा टाइप है। क्या यहाँ जो डिनोमिनेटर में है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर में है वो लीनियर पावर है, यस, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, इसमें हमारा लग जाएगा टाइप वन, टी वन मतलब टाइप वन। सेकेंड पार्ट, क्या ये हमारा, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एटीन, क्या आप इसको मिडल टर्म फैक्टराइज कर सकते हो? ठीक है, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोल लो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना, जब आप मिडल टर्म करोगे तो क्या ये लीनियर फैक्टर बनेगा, तो ये भी हमारा क्या बन गया, टाइप वन। सिमिलरली ये बताओ, डिग्री टू इम्प्रॉपर है तो पहले आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर में, लेकिन उससे भी छोड़ो, ये जो नीचे है क्या ये आपका क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक से क्या मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकती हूँ, तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा, टाइप वन। इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसमें भी क्या लग जाएगा, मिडल, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें पहले आप डिवाइड करोगे तो आपको जो भी चेंज होगा, लेकिन डिवाइजर में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो क्या देखो ये फैक्टर दिख रहा है आपको, लीनियर फैक्टर। वन सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, लीनियर फैक्टर। तो ये भी आपका क्या बन गया, टाइप वन। दिस अगेन आप कॉमन लोगे, एक्स तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये भी क्या बन गया, टाइप वन। यहाँ देखो, ये तो आपको साफ खोल के, तो एक चीज़ आपने सीखी होगी अभी तक कि जब भी डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, आप उसको जितना फैक्टराइज कर सकते हो, कॉमन लेके, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करके, आपका कर्तव्य बनता है कि आप नीचे डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टर्स में लिखोगे। ठीक है, तभी आपको विजुलाइज होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप, अगर बिना फैक्टर के वक्त देखोगे ना क्वेश्चन, आपको डर जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप वन। सिमिलरली देखो, ये लीनियर फैक्टर, तो ये भी हो गया आपका टाइप वन। अब ये बताओ, क्या टाइप वन का क्वेश्चन है? तो जब मैंने नीचे देखा तो ये डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब तो क्या करेंगे, बट एक बात बताओ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लिख सकते हो, है ना? तो ये भी क्या अब आपका लीनियर फैक्टर बन गया, तो ये दिस इज टाइप वन। सिमिलरली, लेकिन नहीं, अब ये नहीं है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ये टाइप वन नहीं है। जब आपको नीचे, क्योंकि आप इसको, अगर कोई बच्चे ये कहते हैं ना कि मैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू करके करूँगा ना, दिस विल बिकम रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखो, जब हमने टाइप वन लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, तो मैंने क्या कहा था कि ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ए बी सी क्या होने चाहिए, हमेशा अलग अलग होने चाहिए, राइट? तो राइट होने के लिए सारे जो फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो आई थिंक हमारा फिफ्थ तक टाइप वन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम आगे देखें। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करने का तरीका समझाऊंगी, ठीक है? देखो, सारे क्वेश्चन करना वीडियो में तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैं जो जो टफ क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगी, ठीक है? तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने, चलो पहले मैं लिख ही देती हूँ फिर समझाती हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसको। दिस इज एक्सरसाइज 7.2, 7.26,
क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसको करने का तरीका, अच्छा देखो, इसको ना करने का एक तरीका होता है जो पता नहीं क्यों बच्चे समझ नहीं पाते, अपनी तिगड़म लगाते रहते हैं। मत लगाना अपनी तिगड़म, एक क्वेश्चन को ना अच्छे से लिखना सीख लो, फिर आपको ना किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप लोग उड़ने की कोशिश करते हो कि जल्दी जल्दी खत्म कर लो, इससे ना जो पढ़ रहे हो वो भी तो काम नहीं आएगा, वो भी काम नहीं आएगा, और आपको लगेगा एक कंप्लीट हो गया है, तो कोई फायदा नहीं। तो थोड़ा तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको क्या करना है, ये dx इंटीग्रेशन मुझे इससे मतलब नहीं है, ये वाला फंक्शन पहले बताओ। हमेशा यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय चेकिंग इज इट वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, degree of numerator is less than degree of denominator, so we are ready to go without any simplification. So क्या करना है आपको, आप ये लिखो लेट x माइनस वन अपॉन में x माइनस टू और x माइनस थ्री इज इक्वल टू a अपॉन में x माइनस टू, ठीक है, और b अपॉन में x माइनस थ्री। कर दिया यहाँ से। नाउ आफ्टर दिस स्टेप मैं आपको दो तरीके समझाऊंगी। एक वो तरीका जो हम लोगों ने किया था विच इज़ टाइम टेकिंग, दूसरा तरीका जो आप लोगों को करना चाहिए विच इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन हर जगह आ जाता है हर शॉर्टकट के लिए यू हैव टू बेयर समथिंग, एंड वो ये है कि आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सिंस वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो हर तीनों के लिए आपको ट्रिक्स लर्न करनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो तरीका सिखाऊंगी जो हम लोगों ने किया था और जो ट्रेडिशनल मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और कभी भी कोई क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फंस जाता है जहाँ पे आप ट्रिक भूल जाते हो, यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले x माइनस वन। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस पूरे टर्म को यहाँ लेकर जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके जाओगे, तो यहाँ से x माइनस वन इक्वल टू मैं क्या लेकर आ रही हूँ, x माइनस टू और x माइनस थ्री लेके आ रही हूँ, और ये a अपॉन में x माइनस टू प्लस b अपॉन में x माइनस थ्री। अब देखो, मैं आप लोगों से ना एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, एक एक स्टेप दिखाने वाले काम आप नहीं करोगे बिकॉज उनके कोई मार्क्स नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना, अपना दिमाग यूज़ करना है और कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ कौन आने वाला है, a के साथ आने वाला है x माइनस थ्री। ठीक है, ये मैं आपसे, मैं क्या करवा रही हूँ आपको, ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, मेथड टू सॉल्व। अच्छा, करना क्या है ये तो बता दूँ पहले आपको। इसमें ना हम क्या करते हैं, ये जो अजीब सा फंक्शन दिख रहा है, ये जो अजीब सा है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, इस अजीब से फंक्शन को ना एक सिंपल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन अगर उसने ट्रांसफॉर्म किया है तो आपका जो काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ए और बी को फाइंड करना। इस ए और बी को फाइंड करने के लिए हम मेथड्स यूज़ करें, एक अपना ट्रेडिशनल, दूसरा मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ। तो टाइप वन का ट्रिक तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मज़ा आएगा आपको याद करने में, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे आपका x माइनस वन चलता आ रहा है, ये सिमिलरली जब ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास b x माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दिस अब आपको करना है क्लास टेंथ का काम। इधर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इधर सॉल्व करोगे, एंड देन यू विल कंपेयर। जैसे यहाँ पे x माइनस वन लिखो, यहाँ पे भी एक तरीका बताती हूँ। आप इस पूरे इक्वेशन को ना, पहले आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस थ्री है बी एक्स में, तो क्या एक एक्स वाला फैक्टर आने वाला है, फिर एक कॉमन पार्ट, तो आप एक्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखो। अब एक्स बताओ कब कब आया होगा, जब ए मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे आ गया ए। सिमिलरली जब बी से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब एक्स आया होगा, तो ये आ गया आपके पास बी। नाउ प्लस व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया आपके पास ब्रैकेट में लिखना माइनस थ्री ए, और यहाँ पे प्लस मतलब जो भी माइनस माइनस आ रहा है ना सब एक साथ लिखोगे, और जब बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू बी। मैं भी यहाँ पे ये आपसे एक्सपेक्टेशन है ये मेरी, कि आप ये स्टेप डायरेक्ट करोगे। अगर आपने बचपन वाला तरीका यूज़ किया ना, ए एक्स माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स माइनस टू बी, देखो बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है, करते रहो करते रहो, ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में और आप इसमें टाइम लगा दोगे 5 नंबर के क्वेश्चन से भी ज़्यादा।
तो ऐसे नहीं करना, कुछ चीज़ें सीखो, नहीं हो रहा फिर भी सीखते रहो, कोशिश करते रहो। ये स्टेप नहीं करोगे क्योंकि देखो यहाँ करने के बाद आप एक्स कॉमन लोगे तो देखो क्या ए प्लस बी आएगा, फिर माइनस है। तो ये चीज़ मत करना, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। तो मैं दोबारा समझा देती हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे दोबारा जब ये x आएगा तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, फिर कौन आएगा, a मल्टीप्लाई होगा x से तो इसलिए a, प्लस बी एक्स आया होगा इसलिए प्लस बी, फिर मैंने प्लस लगाया। कांस्टेंट किससे बना होगा, -3a, तो ये देखो -3 और b -2b। अच्छा ये याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ना कांस्टेंट है, बिकॉज a एंड b इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, नाउ कंपेयर, अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करो। तो इसके लिए थोड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला देती हूँ। अगर मैं आपसे ये दूँ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। अगर आप कंपेयर करोगे, x² के आगे a है, यहाँ x² के आगे 2 है, तो क्या आ गया 2। यहाँ पे x के आगे b है बट यहाँ x का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब b क्या रहा होगा 0। यहाँ पे c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3, जो हम क्लास 9th में करते थे वही सेम चीज़, कंपेरिजन। अब वही कंपैरिजन यहाँ करना है। देखो यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, x के आगे यहाँ कौन है 1, बट यहाँ पे x के आगे कौन है a प्लस बी, तो इसलिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। एंड सिमिलरली -3a -2b, इसकी जगह वैल्यू क्या आ गई -1। ये रहा आपका कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -1। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, जिससे कंफर्टेबल हो आप वो करना। मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर लगता है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, तो ये जगह 2a यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -a और यहाँ आ गया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। a अगर -1 आया तो b की वैल्यू पुट कर दो, -1 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a -1 b 2। इट मीन्स नाउ गो, इसको मैं लिखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, हमारा क्वेश्चन था सिंस x -1 x -2 x -3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है हमारी -1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास x -2। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आई है 2, और ये आ गया हमारे पास x -3। ये a और b निकाल लिया। अब आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट के लिए यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x -1 अपॉन में x -2 x -3 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -1 dx, अलग अलग इंटीग्रेट होगा x -2, सिमिलरली 2 dx x -3। ओके, आप फर्स्ट क्वेश्चन में ना डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो मैं करके दिखाऊंगी तब बताओ। क्या ये आपका आई था जो आपको निकालना था, -1 ये रहा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था ये x -2 को क्या हम 1/x की तरह ट्रीट करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो -1 एज इट इज, ये आ गया आपके पास log x -2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, क्या सेम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास log x -3। और जब सारे आंसर्स log में आए ना तो जो c लिखते हैं ना हम वो भी log c लिखते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल। ओ नो, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो देखो ये जो मैंने आपको ए और बी निकालना सिखाया ना, ए और बी की वैल्यू, ये मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिशनल मेथड। अब वो कौन सा ट्रिक है जिससे हम ए और बी बिना ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसके आप डायरेक्ट निकालना कैसे सीखो, तो वो अब चलो मैं वो सिखा देती हूँ, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक अलग से बना देती हूँ, ट्रिक टू फाइंड ए एंड बी। देखो इसमें जो आपने लेट किया था ना, लेट तक तो सेम होगा, लेट x -1 अपॉन में x -2 x -3 को हमने क्या अज्यूम किया था, a अपॉन में x -2 प्लस b अपॉन में x -3, यहाँ तक क्या था हमने,
फिर हमने इसको इधर भेजा तो वो भी स्टेप सेम है, x माइनस वन ए। मुझे पता है जब ये इधर a से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस टू कैंसिल आएगा, b के साथ कौन आएगा, सिर्फ x माइनस थ्री। सिमिलरली b के साथ कौन आएगा, x माइनस टू। यहाँ तक सेम है। उसके बाद जो हमने किया था वो ट्रेडिशनल, और यहाँ पे दोनों का रास्ता बदल जाएगा। करना क्या है वो सुन। नाउ अगर आपको a निकालना है, फॉर a, पहले ए के लिए सीखेंगे फिर भी। ए के लिए आप देखो ए के नीचे कौन सा फंक्शन है, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई टू, आ गई टू। नाउ आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में जो ये स्टार वाली इक्वेशन दिख रही है, इस पूरे स्टार में पुट द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू इन स्टार। करो जरा पुट, स्टार में पुट करो तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन, ए टू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन, प्लस बी, और टू माइनस टू क्या आ गया, जीरो। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकती हूँ ए की वैल्यू माइनस वन आई है। जरा पीछे जाके देखना, क्या ए की वैल्यू माइनस वन आई थी, कहाँ गया, हाँ देखो ए की वैल्यू माइनस वन आई। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे बी निकालना है, फॉर बी, बी के लिए क्या करोगे, बी के नीचे कौन है डिनोमिनेटर में, x माइनस थ्री। तो x माइनस थ्री को क्या कर दो, इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थ्री। अब क्या करेंगे, सेम, पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू थ्री। ये क्या कर दिया, ए क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, ए नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, x इक्वल टू थ्री इन स्टार। जब आप x की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो ये आएगा थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ए, थ्री माइनस थ्री जीरो बन जाएगा, प्लस बी थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू क्या बन गया, वन। तो यहाँ से आ गया टू इज इक्वल टू बी। क्या बी की वैल्यू टू आई थी, राइट। तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, देयर फोर एक्स माइनस टू अपॉन में, सॉरी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, टू विच इज एक्स माइनस थ्री। एंड देन जो इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, अलग अलग इंटीग्रेट, तो देखो क्या सेम आई है वैल्यू। बस ये देखो इसमें क्या है, आपका टाइम क्या होता है बहुत कम, बल्कि आपको पुट द वैल्यू ऑफ ए ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आप जब इस क्वेश्चन को करो तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। डन। तो ये है आपका तरीका ट्रेडिशन का। तो एक मैं प्रॉपर क्वेश्चन ना ट्रिक के बेस्ड पे कर देती हूँ। तो मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। पहले देखो क्या है, प्रॉपर है तो इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री टू, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो नीचे डिनोमिनेटर में आपका ये सिंप्लीफाई करके गिवन नहीं है, तो यू नीड टू सिंप्लीफाई। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एटीन का मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, तो ये हो जाएगा सिक्स थ्री ज़ा एटीन। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स प्लस सिक्स आएगा और एक्स माइनस थ्री आएगा, प्लस कर, हाँ ये आ गया फैक्टर। तो आपने सिंप्लीफाई किया, थ्री एक्स प्लस फाइव और ये आ गया आपके पास एक्स प्लस सिक्स और एक्स माइनस थ्री डी एक्स। डन। नाउ अब हम क्या करते थे, लेट थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स प्लस सिक्स और बी अपॉन में एक्स माइनस थ्री। अच्छा किसी बच्चे को ये डाउट होगा ना कि अगर मैंने ए के नीचे एक्स माइनस थ्री लिख दिया, बी के नीचे एक्स प्लस सिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब थ्री, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री, और ये चला गया हमारे पास उधर, तो ए, एक्स प्लस सिक्स है ए के पास, तो कौन आएगा, एक्स माइनस थ्री। सिमिलरली बी के पास कौन आएगा, एक्स प्लस सिक्स। या आई होप, अगर मैं, ओ ये तो नहीं लिखेंगे ना जब उधर भेज दिए। डन। अब हमें सबसे पहले ए निकालना है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए के यहाँ पे कौन है, ए के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स प्लस सिक्स को इक्वल टू जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सिक्स। इसको हम स्टार नाम दे देते हैं, तो स्टार में पुट करते हैं फ्रॉम स्टार, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स पुट। तो यह हो जाएगा माइनस सिक्स पुट कर, माइनस एटीन प्लस फाइव, थ्री इंटू माइनस सिक्स
प्लस 5, ए -6 पुट करोगे तो -6 -3, और बी के लिए तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से -18 में से 5 गया -13, और ए हो गया -9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13/9, ये आ गया ए की वैल्यू। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए हमने क्या किया था, x-3 को 0 के पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो फ्रॉम स्टार से x की वैल्यू 3 पुट करना, ये रहा 3 3 9, और 9 और 5 14 इज इक्वल टू, ए के लिए तो 0 बन जाएगा, और बी के लिए, बी हम x की 3 वैल्यू पुट करें, 3 और 6 9, बी की वैल्यू क्या आ गई, 9। दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 14/9। ठीक है। तो फ्रॉम वन, आप वन इक्वेशन में जो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 3x+5 अपॉन में x-6, नहीं x+6 और x-3 किसके इक्वल था, ए के। ए की वैल्यू आई हमारी 13/9, और बी और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में x+6। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आई है, 14/9, और ये हो गया हमारे पास x-3। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है आप नेक्स्ट स्टेप करके दिखाओ dx, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो देखो आपका आई बन गया, क्या बन गया हमारे पास, आई, और ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 13/9, कांस्टेंट बाहर चला गया, ये आ गया आपके पास log mod x+6। सिमिलरली 14/9 बाहर आ गया। अच्छा, x+6 का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 1, तो 1 है इसलिए मैं बार बार लिख नहीं रही। सिमिलरली 14/9 बाहर, और ये आ गया हमारे पास log x-3 प्लस log c। तो ये है आपका पूरा एक मेथड टाइप 1 को सॉल्व करने का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।